प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की है और बड़ी बात ये रही है कि मन की बात का 100वां संस्करण ये था, यानी कि मन की बात का जो शतक है वो पूरा हुआ है। और उस पर हमसे ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ पर भाजपा कार्यालय में जिन लोगों ने मन की बात सुनी वो मौजूद हैं। विनीत जी, आज अभी आपने मन की बात सुनी, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से एक प्रभाव इसका सामाजिक स्तर पर लगातार देखने को मिल रहा है, क्या असर देखते हैं इसका? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से मन की बात के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, आज उसका 100वां दिन है और इससे लोगों से जुड़ने का एक सबसे बेहतर माध्यम है। जन सरोकार की बातें लोगों के बीच आ जाती हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूरस्थ इलाकों में काम कर रहे हैं, उनकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है। इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों के नाम सामने आते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है और लोगों को सीखने को मिलता है कि कैसे अपने देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए काम करने का एक माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? असरार अहमद है। असरार अहमद जी, लगातार जिस तरह मन की बात हो रही है और आज भी 100वां संस्करण हुआ, बड़े अलग अलग जगहों पर मन की बात को सुनाया जा रहा है। लगभग 55,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स लगाई गई थी जिसमें मन की बात सुने। आप लोगों ने भी अपने स्तर से कहाँ पर क्या किया? उत्तर प्रदेश में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने लगभग 1000 मदरसों में इसका आयोजन किया। जो बड़े स्तर पर कई ऐसे मदरसे हैं, जो कॉलेजेस हैं, हमारे कॉन्वेंट स्कूल हैं, जहां मुस्लिमों की बड़ी तादाद में लोगों ने इसका संस्करण सुना और मन की बात को सुना। मन की बात जो है, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए और देश में उत्थान कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, हर समाज कैसे साथ आ सके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे मिल सके, इसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए ख़ास करके जो माइनॉरिटी है उसको कैसे आगे बढ़े, उसका एजुकेशन का, उसका स्वास्थ्य का, उसका रोज़गार कैसे उसको मिल सके, उसके लिए आज समय एपिसोड में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने लोगों को उत्साह बढ़ाया। एक जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के हैं उनसे उन्होंने बात की, पहले उनके पास लोग नहीं हुआ करते थे, आज वो 400 लोगों को रोज़गार देने के अहल हो गए। तो कहीं ना कहीं इससे जो माइनॉरिटी को है वो फ़ायदा हुआ है और संस्करण सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनना चाहिए लोगों को। उससे क्या है कि एक नई जानकारी और नया उत्साह लोगों के अंदर पैदा भी हो रहा है और पैदा हुआ है अभी तक। बिल्कुल, मतलब जो लोगों को जानकारी है वो बड़े स्तर पर इससे लोगों को मिल रही है। रेडियो का कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से प्रभाव खत्म हो रहा था, वो एक पुनरुत्थान मानते हैं हो रहा है कि मन की बात से? आपने खुद देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेडियो को विशेष तौर से बधाई दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी मीडिया है कि उन्होंने बिना विज्ञापन करे मेरा प्रोग्राम को लगातार दिखाया। ये कहीं ना कहीं उनको एक सम्मान देता है कि पूरे भारत के मीडिया हो चाहे रेडियो, अब फिर से रेडियो को, क्योंकि गांव में नेटवर्क नहीं मिल पाता, इसलिए रेडियो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और मन की बात के जरिए और लोग रेडियो खरीद रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मन की बात सुनने के लिए भी बड़े स्तर पर जो लोग हैं वो रेडियो खरीद रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ विधायक जी मौजूद है, जगदीशपुर के विधायक जी मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं, सर 100वां संस्करण था आज, 100 एपिसोड हो चुके हैं मन की बात का, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से, क्योंकि आप लोग जनता के बीच में भी लगातार रहते हैं, किस तरीके का प्रभाव दिख रहा है, किस तरीके की का इम्पैक्ट मन की बात जनता के बीच में छोड़ रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजयदशमी के दिन मन की बात कार्यक्रम को शुरू किया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब भी मन की बात का कार्यक्रम महीने के लास्ट संडे को आता है तो हर क्षेत्र में, चाहे बूथ पे हो, चाहे सेक्टर पे हो, चाहे मंडल में हो, चाहे बस्तियों में हो, चाहे बाज़ारों में हो, लोग जो है रेडियो लेकर बैठ जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करेंगे और उसमें कुछ नई चीज़ें मुझे सीखने को मिलेगी। आज हम लोग देख रहे थे तो जैसे हिमालय पर हमारे एक भाई स्वच्छता का अभियान वहाँ पर चला रहे थे, उनको कोई जानता नहीं था। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात किया तो उनका उत्साह भी बढ़ा और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े। तो ऐसे एक बहन को मैं देख रहा था, वो कमल के रेशे से वस्त्र बना रही थी। ये सब चीज़ें छुपी हुई थी, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी इनको उभार कर देश के सामने लाते हैं तो और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे कार्यक्रम करें, अच्छे काम करें, जिससे हम भी जो है मन की बात में शामिल हों। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 100 संस्करण मन की बात के पूरे हो चुके हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश में दिखने को मिल रहा है। खासतौर पर जो प्रतिभाएं हैं, जो काम हैं, जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं छुपी रहती हैं, जो दिखती नहीं हैं, जो सामने नहीं आ पाती हैं,
उसको मन की बात से एक बड़ा स्थान मिला है और मन की बात से वो बड़े स्तर पर आगे बढ़ा है और इसी के आधार पर मन की बात का प्रभाव पूरे देश के जन जन के मन में लगातार पड़ रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।